नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना काम किए, बिना कुछ सेल किए, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए भी एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा ये तो जरूर कुछ इलीगल चीज है, पर नहीं, ये इलीगल नहीं है। ये एकदम 100% लीगल है। ये होता है डिविडेंड को होल्ड करके, मीन्स स्टॉक को होल्ड करके उससे डिविडेंड का पैसा कमाना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये डिविडेंड क्या है और इससे पैसे कैसे कमाते हैं और ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर ये सारे डाउट आपके मन में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज आप कैसे कर सकते हो। तो मेरा नाम है राम और वीडियो को शुरू करते हैं। देखो किस तरह डिविडेंड, पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी भी XYZ नाम की कंपनी का शेयर खरीदा और जब भी वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को भी देती है, क्योंकि आप सिर्फ शेयर होल्डर, जब भी आप शेयर खरीदते हो तो जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो उस कंपनी का आप भी छोटे वाले ओनर बन जाते हो। तो सारे ओनर्स में तो प्रॉफिट बांटना जरूरी होता है ना, तो इसके लिए वो प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देते हैं। पर जब भी प्रॉफिट होता है ना, उसके दो रास्ते होते हैं। उनका दो तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है। पहला होता है कि अगर प्रॉफिट आया तो कंपनी का और ग्रोथ करने में और आउटलेट खोलने में और नई कंपनी खोलने में पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता, शेयर का प्राइस बढ़ सकता है अगर और अच्छा परफॉर्म की। और दूसरे रास्ता में कहते हैं भाई नहीं, ज्यादा इतने तक ही हमें रखना है, जो पैसा प्रॉफिट का है हम शेयर होल्डर में बांट देते हैं। तो ये दूसरा जो तरीका होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, कि आपने शेयर होल्ड करके रखा है और कंपनी ने अभी प्रॉफिट किया है तो आपको भी कुछ पैसे आपके अकाउंट में आएगा। ये दो तरीके से देते हैं, या फिर शेयर ही दे देंगे या कुछ पैसे देंगे, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि भाई कितना पैसा मिलेगा, मैं कितने शेयर रखूंगा तो कितना पैसा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है डिविडेंड यील्ड पे। आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मूला आ रहा होगा। अगर ये फॉर्मूला जाहिर सी बात है आपको नहीं समझेगा, तो मैं इस फॉर्मूले को और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मान लो आपने XYZ कंपनी का 1000 रुपये का इन्वेस्ट करके रखा है और वहां पे कंपनी ने अगर 5% अपने शेयर होल्डर को अनाउंस किया कि मैं 5% प्रॉफिट दूंगा, मीन्स अगर 100 रुपया है तो 5 रुपया, तो इस हिसाब से आपके अकाउंट में कितना आएगा, 50 रुपया। हाँ, 50 रुपया आपको मिलेंगे क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको पूरे 50 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी ने पूरे 5% का डिविडेंड यील्ड अनाउंस किया है। पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कंपनियां देती क्यों है पैसा। भाई ये एकदम सही सवाल है। देखो, ये छोटी कंपनियां नहीं देती, क्योंकि छोटी कंपनियां को अपने प्रॉफिट का पैसा कंपनी में लगा के और ग्रोथ करना होता है। पर जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा जैसे और भी बहुत सारे जो कंपनी है, ज्यादा कंपनी का नाम लेना मुझे अलाउड नहीं है, तो जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उनका पहले स्टेबल रहता है। जो भी ग्रोथ है एक टाइम पे जाके स्टेबल हो जाता है और उनका जो प्रॉफिट रहता है वो भी स्टेबल आता रहता है, तो उनको ज्यादा री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि ये सारे पैसे प्रॉफिट के तौर पे हम अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं। पर शेयर होल्डर को देने से ये होता है कि शेयर जो होल्डर रहते हैं उनको एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है और भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से ये लॉयल्टी रिवॉर्ड होता है जो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को कंपनियां देती है। आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपने ये तो बता दिया कि डिविडेंड से पैसा कैसे कमाते हैं, पर डिविडेंड कौन सी स्टॉक डिविडेंड देती है और अच्छा डिविडेंड देती है, तो ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के बाद समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा। जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा एक दो शेयर के नाम जो अच्छा डिविडेंड देती रही है अपने पास्ट हिस्ट्री में, पर मेरे कहने पर किसी का खरीदना मत। आपका एनालिसिस ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ। अब एक और सवाल आता है कि हम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें, जो डिविडेंड देती है या फिर जो स्टॉक अपने जो प्रॉफिट का ग्रोथ में काम लाती है। तो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स है, आप खुद ही समझ लो। मैं बता देता हूँ कि जैसे जो डिविडेंड देती है वो कंपनियां स्टेबल होती है, उनका ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। एक टाइम के बाद अपने एक जो पोजीशन होता है वहाँ पे पहुँच गई है, उसका जो ग्रोथ होता है आगे का बहुत ही स्लो होता है और स्टेडी होता है। और जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसे नहीं देती है, जो वो पैसे अपने ग्रोथ में लगाती है, इन कंपनियों का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है।
क्योंकि ये अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। इनका शेयर्स का प्राइस बहुत तेजी से हाई होता है। तो देखो, पर जो डिविडेंड देती है उनको खरीदने में रिस्क कम है, पर जो ग्रोथ वाली कंपनियां होती है उनको खरीदने में ज़्यादा रिस्क है। तो आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, आपको देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया। आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल हो, अगर थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ एंड स्टॉक मार्केट को और भी सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।